उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में भारतीय जनता पार्टी समर्थक बाबर अली की पीट कर हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बाबर ने यूपी चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के लिए ही प्रचार किया था और जीत पर गांव में मिठाई भी बांटी थी। बाबर के प्रचार करने और मिठाई बांटने से ही उसके पट्टीदारों की नाराजगी सामने आई थी। उन्होंने उसकी जमकर पिटाई भी की। गंभीर हालत में बाबर का इलाज लखनऊ में चल रहा था, जहां उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि कुशीनगर के रामकोला थाना क्षेत्र अंतर्गत कठघरही गांव निवासी सूबेदार अली का सबसे छोटा बेटा बाबर अली गांव के अमवा चौराहे पर मुर्गा बेचने का कार्य करता है। बाबर का दूसरे नंबर का भाई चंदे आलम मुंबई में कपड़ा सिलाई का कार्य करता है। बाबर के पिता व बड़े भाई की मौत हो जाने के बाद चंदे आलम और बाबर अलग अलग अपनी गृहस्थी चलाते हैं। घर में बाबर की मां, पत्नी के अलावा एक बेटा व एक बेटी भी है, जिनकी उम्र 4 व 6 साल है। यूपी चुनाव में बाबर ने भाजपा के लिए प्रचार किया, जो उसके पट्टीदारों को नागवार गुजरा। पट्टीदारों के मना करने के बाद भी जब बाबर ने यह बात नहीं मानी तो विवाद देखने को मिला। इसी बीच 10 मार्च को मतगणना के बाद बाबर ने लोगों में मिठाई खिलाई तो उनके बीच खुन्नस और भी बढ़ गई। इसी खुन्नस के बाद 20 मार्च को दुकान से लौटने के बाद बाबर ने जय श्री राम का नारा भी लगाया। इसके बाद पट्टीदार अजीमुल्लाह, आरिफ, ताहिद, परवेज़ ने साथियों के साथ उस पर हमला बोल दिया। मृतक की पत्नी फातिमा के अनुसार पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी बाबर की पिटाई की। इसी बीच जान बचाने के लिए जब बाबर अपनी छत पर चढ़ गया तो पड़ोसी वहां भी पहुंच गए और छत से उसे नीचे फेंक दिया गया। बाबर को इलाज के लिए रामकोला CHC ले जाया गया, जहां से उसे गंभीर हालत में लखनऊ रेफर कर दिया गया। लखनऊ में उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत के बाद यह मामला तूल करता दिख रहा है। मामले में CM योगी आदित्यनाथ ने गहरा शोक व्यक्त किया है। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने मामले में गहनता से निष्पक्ष जांच के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। वहीं बाबर की मौत के बाद अलग अलग राजनेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं। लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो नफरत के बीज बोने का काम संपूर्ण विपक्ष ने किया है, उसी की परिणति है कि आज बाबर की बर्बर तरीके से हत्या हो जाती है। ये विडंबना है कि वो बाबर जिससे भगवान श्री राम का मंदिर तोड़ने का काम किया, उसके नाम पर बाबरी के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। लेकिन वो बाबर जो लोकतांत्रिक तरीके से अपना मत किसी को देने के लिए प्रयास करता है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान का पालन करता है, उसके विरोध में खड़े हो जाने वाले राजनीतिक दलों की आज ये चुप्पी अपने आप में बहुत चौंकाती है। आज इन हत्यारों पर कोई विपक्षी दल कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस बर्बर घटना को हम स्वीकार नहीं करेंगे। पूरी कठोरता से कार्रवाई होगी और जिन्होंने भी हत्या करने का अपराध किया है उनको कठोर दंड मिलेगा। सर, थाना रामकोला क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, क्या है मामला? दिनांक 21/3/2022 को थाना रामकोला के अंतर्गत अभियोग संख्या 63/22 में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें पीड़ित बाबर अली को गंभीर चोटें आई थी, जिसको लखनऊ रेफर किया गया था। दौरान इलाज उस व्यक्ति की मृत्यु 25/3/2022 को हो गई, जिस संदर्भ में अभियुक्तगण आरिफ व ताहिद को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अन्य अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। दोनों ही वादी और प्रतिवादी दोनों ही पक्ष जो है एक ही समुदाय का है।